जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, तो मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। कभी हमारी पुरानी चैट्स पढ़कर देखना, तब तुम्हें एहसास ज़रूर होगा कि तब तुम कैसे थे और अब कैसे हो गए हो। लड़की और किस्मत एक ऐसी चीज है जो साली कभी भी पलट सकती है। मेरा साथ तो किस्मत भी नहीं देती, और एक मैं जो लोगों से उम्मीद लगाए बैठा हूँ। किसी ऐसे इंसान से लगाव मत लगाना जिससे बात करने के लिए तुम्हें तरसना पड़े और उसको इस बात से फर्क तक ना पड़े। साला एक बात तो पता चल गई है कि दोस्ती हो या प्यार, अगर खुद से भी ज्यादा किसी पर भरोसा कर लो तो वो भी एक ना एक दिन भरोसा तोड़ ही देता है। दिल से दिल की दूरी नहीं होती। काश हमारे बीच कोई मजबूरी नहीं होती। आपसे मिलने की तमन्ना तो है, लेकिन कहते हैं ना, हर तमन्ना पूरी नहीं होती। जब इंसान बहुत खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले, तो समझ लेना कि वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। आसमां भी रो पड़ा मेरी हालत देखकर, और कहता है तुझे मौत नहीं किसी की याद मारेगी। सहने वाला ही जानता है कि वो किस दर्द में है। दुनिया तो बस उसकी झूठी हंसी देखती है। जो चालाकी से खेलते हैं दूसरों के दिल और जज्बातों के साथ, यकीन मानो मेरे दोस्त, एक दिन वो खुद खिलौना बन के रह जाते हैं। मुझे भी कोई ना कोई मिल जाता। मैं अकेला इसलिए हूँ, मुझे दिल से खेलना नहीं आता। मैं आधी रात को रोते हुए सोचता हूँ ये, मैं अगर मोहब्बत न करता तो कितना खुश होता। रिश्ता चाहे कोई भी हो, रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, भरोसा। भाई लोगों को शर्म क्यों नहीं आती? क्यों, क्या हुआ? बेवफाओं से हार कर वफा करने वालों से बदला लेते हैं ये लोग। दिल टूटने का शोर नहीं मचाना, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, मेरी हालत देख लोग कहते हैं इतनी जब पीते हो मर मत जाना। न जाने कौन सा इम्तिहान ले रही है जिंदगी बाबा। मुकद्दर, मोहब्बत और दोस्त, आजकल सब नाराज रहते हैं। जिंदगी नहीं रुलाती, रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। अगर दुनिया में सबसे तकलीफ दे कोई चीज देखनी है ना, तो किसी आदमी को रोता हुआ देख ले। वो चीख के नहीं रोता, वो घुट घुट के रोता है। और अगर वो चीख के रोएगा ना, तो मैं लिख के देता हूँ, 1000 आदमी सामने आए तो 1000 आदमी भी रो देंगे। वो पिघलता है आदमी जब रोता है। अब तो बस जिंदगी में टेंशन है, घूमना फिरना मजे लेना, वो दिन तो पता ना कहाँ चले गए। किसी और के बदलने से क्या शिकवा करना, किसी और के बदलने से क्या शिकवा करना, या खुद को आज देखा तो मैं भी पहले सा नहीं निकला। कांग्रेचुलेशंस, तुमने वो इंसान खो दिया जो खुद से ज्यादा तुम्हें प्यार करता था। जब मैं उसके सामने जाऊंगा, जब मैं उसे बताऊंगा, जब वो मुझे देखेगी कि मैं जिस हाल में हूँ, मैं टूट गया उसके बगैर, तो वो मान लेके आ जाएगी ना मेरे पास वापस। वो ना कर यार, संभाल खुद को प्लीज। खुद को तो संभालूंगा, लेकिन दिल को कैसे संभालूं यार? मुझे एक बार उससे मिलना है सिर्फ। कितना कुछ जानता होगा मेरे बारे में वो शख्स जिसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा, फिर पूछा उदास क्यों हो। मैंने कहीं पढ़ा था कि खुश रहना बहुत आसान है, खुश दिखना बहुत मुश्किल है। लोगों ने कहा धोखेबाज है वो, हमें लोग गलत लगे। लोगों ने कहा धोखेबाज है वो, हमें लोग गलत लगे। वो सही लगी, बाकी सारे सितम गलत लगे। 7 जन्म के वादे थे उसके, हमने भी सच माना। हमसे कोई अच्छा मिला तो उससे हम गलत लगे। जरा कभी मेरी जहर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, किसी से सच्ची मोहब्बत तो करके देखो, रोज मरोगे। हमें पूछो क्या अकेला कैसे रहा जाता है, यही सिखाने के लिए कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। मुझे मालूम है तुम मुझे छोड़ चुके हो, मेरा ये दिल कांच की तरह तोड़ चुके हो। मुझे मालूम है तुम सब
कुछ तबाह होने के बाद आते हो, मगर सच कहूँ मेरी जान, तुम मुझे बहुत याद आते हो। दिल तो करता है तुमसे बात करने का, पर क्या फायदा यार, तुम तो किसी और के साथ बिजी हो। मेरा जन्मदिन पास आ रहा है, तोहफे में मौत मिलेगी क्या? आज की ताजा खबर, मोहब्बत छोड़ दी मैंने, कोई तो बधाई दो। साला जिंदगी में कभी तो याद आएगी उसको मेरी, इसीलिए तो आज तक उसको ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ना भाई, मेरे जितना प्यार तो उसे कोई और कर भी नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए ये सोचो, आपको जिसकी याद आ रही है, जिसके लिए आप रो रहे हो, वो इंसान इस टाइम क्या कर रहा होगा? आपको क्या लगता है? वो आपकी तरह रो रहा होगा, आपको याद कर रहा होगा? ये काम सिर्फ आप कर रहे हो क्योंकि आपको उससे प्यार है। और सच ये है, उसकी जिंदगी से टेंशन कम हो गई है, जो कि आप हो। वो खुल के जी नहीं पा रहा था आपकी वजह से। साफ साफ वो आपको दूर करने के लिए बोल नहीं पा रहा था, इसलिए सब जानबूझ के उसने ऐसी हरकतें करी जिससे आप खुद ही नाराज होकर दूर हो जाओ। आप खुद ये सोचो आपने कितना बर्दाश्त किया लास्ट तक। आप भिखारियों की तरह रोते रहना उसके सामने, गिड़गिड़ा लिए ना, कोई फर्क पड़ा? क्यों हर बार सामने वाले की गलती होने पर भी आपने सॉरी बोला? पता है क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, आप उसके बिना नहीं रह सकते, ना रहना चाहते हो। और आप लास्ट में सॉरी इसलिए बोल देते हो ताकि आपका रिश्ता बचा रहे। आप जानते हो अगर आप उससे बात नहीं करोगे, सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं करेगा, छोड़ के चले जाने में देर नहीं लगाएगा। ये सब जानते हुए भी आप उस रिश्ते में रहना चाहते हो, उस रिश्ते को रखना चाहते हो, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। कहाँ खोए हुए यार, क्या करोगे ऐसे प्यार का? उस इंसान की वजह से कुछ बचा है आपका? आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपका करियर, कुछ बचा है? आपने अपने आप को सर से पैर तक उस इंसान को दे दिया था ना। आपने उस इंसान को जिंदगी भर के लिए अपना सब कुछ मान लिया था। अब वो इंसान आपका सब कुछ बर्बाद करके जा चुका है। एक बार भी वो इंसान आपसे ना बात करना चाहता, ना आपकी शक्ल देखना चाहता है। आप मानो या ना मानो, आपकी जगह वो इंसान किसी और को दे चुका है। जो प्रॉब्लम में अभी आप हो ना, गलती से ये मत सोचना वो इंसान भी ये फील कर रहा होगा। ये वही फील करता है जिसके दिल में प्यार होता है। अब होश में आ जाओ, अब खुद को समेटना शुरू करो। कोई नहीं आने वाला जो आपके दर्द को समझेगा। जो ये बोल रहे हैं ना हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, इट्स ओके यार, अरे नहीं समझ सकता कोई भाई। अगर वो समझते ना तो आपकी तरह डिप्रेशन में होते वो भी। अब किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं, खुद को अपने आप को उठाओ। बहुत हो गया यार, क्यों किसी से उम्मीद रखनी है आपको? वापस धीरे धीरे अपनी लाइफ में आओ यार, अपनी चीजों को वैल्यू दो, क्योंकि आपकी इस हालत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उठो और वापस अपनी जिंदगी शुरू करो। सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ये पता है कौन कहता है? ये हमेशा वो लोग कहते हैं जिसने अपना सबसे मनपसंद शख्स खो दिया होता है। हंस तो रहे पर खुशी नहीं है, और जी तो रहे पर सुकून नहीं है। मुझे ये बताओ कि आज के टाइम पे लॉयल लड़के ज्यादा हैं या लड़कियां? फॉर मी और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लड़के। आप लड़कियों के ऐसा क्यों कह रहे हो? बिकॉज मैं बीइंग अ गर्ल, मेरे साथ भी बहुत, मेरी लड़कियां भी फ्रेंड्स हैं, तो मैंने देखा है लड़कियों को बहुत काटते हुए, अपने बंदों को लूटते हुए। अच्छा। लड़के ऐसे बिल्कुल नहीं होते। जो लड़कियां सोचती हैं कि लड़के जिस्म के भूखे हैं, मैं उनको बस एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप किसी एक लड़के का होकर तो देखो, वो पूरी जिंदगी गुजार सकता है आपको बिना छुए।